क्या हमें धूप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? काफ़ी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट और ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट्स, पर्टिकुलरली सनस्क्रीन्स के, आपको यही बताएँगे कि आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि धूप से टैनिंग भी होती है और कैंसर्स भी होता है। ये बात बिल्कुल सही है, मगर हमें धूप से होने वाले फ़ायदे बिल्कुल भी भूलने नहीं हैं। सिवाय स्किन टैनिंग के, धूप से बॉडी पे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी सन एक्सपोज़र से हमें क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं और हेयर के लिए भी क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें धूप में जाना चाहिए या नहीं। तो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि धूप से विटामिन डी बनता है, और डेली सन एक्सपोजर का मतलब है डेली रेगुलेटेड डोज ऑफ विटामिन डी, जो कि महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार लेने वाले बल्क विटामिन डी के डोज से मच बेटर है। तो अगर हमें डेली डोज में एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड, यानी कि हमारे स्किन में ही और लिवर में और किडनी में प्रोड्यूस होके जो विटामिन डी मिलता है, दैट इज वे मोर इफेक्टिव, वो ज्यादा बेहतरीन विटामिन डी है और वो हमें ऑन अ डेली बेसिस मिल रहा है। विटामिन डी से बहुत सारे फायदे होते हैं। विटामिन डी एक सिर्फ विटामिन नहीं है, इट इज एक्चुअली अ हार्मोन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में बाकी सारे हार्मोन्स को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे कि आप आजकल बहुत ही कॉमनली देख रहे हैं कि बहुत सारी गर्ल्स को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीरियड्स इम्बैलेंस्ड है। बॉयज में ओबेसिटी बढ़ रही है, पर्टिकुलरली एब्डोमिनल ओबेसिटी। एब्डोमिनल ओबेसिटी का मतलब होता है पेट ज्यादा निकलना। तो ये सारे साइंस होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर बहुत कम है। विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो बाकी सारे हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकता है, इंक्लूडिंग इंसुलिन। तो अगर आपको डायबिटीज है तो भी धूप में जाना विटामिन डी प्रोडक्शन से आपका डायबिटीज भी रेगुलेट हो सकता है। विटामिन डी ना ही सिर्फ हार्मोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट बढ़ते बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी से ही आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे जो मिनरल्स हैं वो हड्डियों को लग रहे हैं। तो इसलिए विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरली प्रोड्यूस विटामिन डी जो कि सन एक्सपोजर से हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, उसका कोई और मुकाबला नहीं है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सन एक्सपोजर से हमारे स्किन में सिर्फ विटामिन डी ही नहीं बनता, और हम अब तक ये सोचते थे कि धूप से हमें एक ही फायदा होता है विटामिन डी, और विटामिन डी की टैबलेट तो हम ले ही सकते हैं, तो फिर हम धूप में क्यों जाएं, हम विटामिन डी की टैबलेट ले लेंगे। मगर अब हमें पता है थ्रू अ लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस कि विटामिन डी इज नॉट द ओनली एडवांटेज ऑफ सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर से हमारी बॉडी में, स्किन में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे सारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर सकता है। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे सन में जाना, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने से आप हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम से बचते हो। और अगर आपके ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं तो ये आपके बालों के लिए भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें अपने बालों के लिए ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलता है। तो अगर आप धूप में जाते हैं, पर्टिकुलरली अपना स्कैल्प थोड़ा बहुत धूप में एक्सपोज करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज की वजह से आपके ब्लड वेसल्स डायलेट हो सकते हैं। दैट मीन्स मोर ब्लड सप्लाई टू नॉट जस्ट योर हेयर बट ऑल्सो योर वाइटल ऑर्गन्स। आपके हार्ट को ज्यादा ब्लड मिलता है, आपके ब्रेन को ज्यादा ब्लड मिलता है, कंस्ट्रिक्टेड आर्टरीज ओपन होती हैं और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क रिड्यूस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज से आपके हॉर्मोन्स भी मैनेज हो सकते हैं या रेगुलेट हो सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बॉडी में कोई भी चीज अकेली नहीं होती, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो विटामिन डी, नाइट्रिक ऑक्साइड, हार्मोन, ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो अगर एक चीज रेगुलेट होती है तो उसके साथ और बहुत सारी चीजें रेगुलेट होती है। थर्ड बहुत ही बड़ा एडवांटेज विटामिन डी का है कि ये आपके स्लीप साइकिल को भी मॉडिफाई कर सकता है। अगर आपका दिन में सन एक्सपोजर अच्छा है तो इसका मतलब ये होता है कि दिन में हमारा मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता, और मेलाटोनिन ज्यादा करके फिर रात में रिलीज होता है। नाइट टाइम मेलाटोनिन अगर हमारा करेक्ट क्वांटिटी में और करेक्ट टाइम पे रिलीज होता है तो ये हमारे स्लीप साइकिल को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर हमारा दिन में सन एक्सपोजर होता है तो रात में हमारा मेलाटोनिन प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। मेलाटोनिन से हमारा स्लीप क्वालिटी अच्छा होगा, और मेलाटोनिन इज अ प्रूवन हार्मोन टू इम्प्रूव द हेयर हेल्थ एज वेल। तो मेलाटोनिन अगेन इज अ हार्मोन जिसके और बाकी सारे हार्मोन्स पे इफेक्ट है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सन एक्सपोजर का हमारे मूड से भी कनेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने नोटिस करा है कि अगर आप धूप में जाते हैं, थोड़ी बहुत सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, तो आप अच्छा फील करते हैं, खुश रहते हैं। जबकि अगर आप एक अंधेरे कमरे में रहेंगे जहाँ पे लाइट्स डिम है, सन एक्सपोजर भी नहीं है, तो यू फील लो, यू फील डिप्रेस्ड। और इसका रीजन क्या है? ये सिर्फ हमारी इंटरनल फीलिंग्स नहीं है। सनलाइट अफेक्ट्स आर अदर केमिकल्स, जैसे कि सेरोटोनिन एक स्पेसिफिक केमिकल है जो कि हमारे हैप्पीनेस से और हमारे मूड से कनेक्टेड है। सनलाइट विल रेगुलेट दी सेरोटोनिन लेवल्स ताकि हमारा मूड अच्छा हो। इसीलिए
बहुत सारे लोग जो कि ठंडे ठंडे देशों में रहते हैं, जैसे कि यूएस या यूके, जहाँ पे सन एक्सपोजर सर्दियों में कम होता है, दे सफर फ्रॉम डिप्रेशन। तो इसीलिए सनलाइट हमारे मूड को अच्छा रखने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यही नहीं, सनलाइट से हमारा इम्यून सिस्टम भी मॉडिफाई होता है। सनलाइट हमारे इम्यून सिस्टम को चेंज करता है, रेगुलेट करता है, टी सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इसलिए जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, यानी कि इम्यून इम्बैलेंस वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें भी आपका सनलाइट रोल प्ले करता है। सनलाइट से आपके जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं, यानी वो सारे केमिकल्स जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, वो भी कम होते हैं। तो देखिए कि सनलाइट से हमारे बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सनलाइट के बारे में मैंने अपने चैनल, जो कि बेसिकली हेयर के आसपास में काम करता है, इस चैनल पे मैंने सनलाइट के बारे में बात क्यों करी है? क्योंकि सनलाइट हमारे बाल को हर तरह से फायदा कर सकता है। सनलाइट हमारे लिए विटामिन डी प्रोड्यूस करेगा, जो कि हेयर हेल्थ में काम करेगा। सनलाइट हमारा इन्फ्लेमेशन कम करेगा, जो कि अगेन बाल की ग्रोथ में काम करेगा। सनलाइट नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जो कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, अगेन वो हेल्थ पे, बाल पे काम करेगा। तो इन सारे फायदों की वजह से सनलाइट ना ही सिर्फ बॉडी के हेल्थ के लिए, बट हेयर के, बालों के हेल्थ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, मेक श्योर कि आपका डेली का एटलीस्ट आधे घंटे का सन एक्सपोजर हो। अगर आपको लगता है कि आपका मिड टाइम, मिड डे बहुत ज्यादा तेज धूप है, आप इतने तेज धूप में नहीं जाना चाहते, तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट में जाइए। मगर आधे घंटे का हमारा सन एक्सपोजर एट एनी टाइम ऑफ द डे, जब भी आप कंफर्टेबल हो, हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इससे मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो सुनने के बाद में अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप धूप में जाना चाहते हैं, या टैनिंग के डर से आप धूप में नहीं जाना चाहेंगे। बाय बाय।